आज हम बीएड सेकेंड ईयर के लिंग विद्यालय समाज के सेकेंड यूनिट से लैंगिकता की पहचान और समाजीकरण में विद्यालय की क्या भूमिका होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालय को हम एक औपचारिक शिक्षा का केंद्र मानते हैं। इसमें आपने सबसे पहले हम देखते हैं कि विद्यालय का अर्थ क्या होता है। विद्यालय को अंग्रेजी भाषा में स्कूल शब्द का प्रयोग किया जाता है और साधारणतः हम इसको अध्ययन के लिए और उस रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में अगर आप देखेंगे तो ग्रीक शब्द के स्कोला या स्कोल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और जिसका अर्थ होता है अवकाश। यहाँ ये अर्थ कुछ अजीब सा लगता है, परंतु वास्तविकता यही है कि प्राचीन समय में यूनान में जो अवकाश के स्थलों को ही विद्यालय के नाम से संबोधित किया जाता था और उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि अवकाश काल में वो अपने आत्मविकास का प्रयास करते थे और अवकाश एक निश्चित स्थान पे किया जाता था और धीरे धीरे ये अवकाश स्थल ही एक निश्चित उद्देश्य को लेके और पाठ्यक्रम का ज्ञान प्रदान करने वाली संस्थाएं बन गईं और बाद में कालांतर में जाकर के इसको स्कूल नाम से बुलाने लगे। और यहाँ पे हम ये कहते हैं कि उन्होंने अवकाश शब्द को करते हुए एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि वाद विवाद या वार्ता के वो स्थान जहाँ पर वो अवकाश के समय खेलकूद, व्यायाम और अन्य कई चीज़ों के प्रशिक्षण प्राप्त करते थे और धीरे धीरे दर्शन और उच्च कक्षाओं के विद्यालयों के अंदर बदल गए। तो इस प्रकार से वो जो अवकाश के स्थान जहाँ पर व्यक्ति स्वयं के विकास के लिए प्रयास करते थे उसको जाकर के हमने विद्यालय का नाम दे दिया। फिर आती है इसमें विद्यालय की परिभाषाएं। विद्यालय की परिभाषाओं के लिए एक बड़े शिक्षा शास्त्री हुए जॉन डीवी। उन्होंने कहा कि विद्यालय एक ऐसा वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं और व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। अर्थात वो स्थान जहां पर कि उसके विकास के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता होती है और आगे के लिए उसको किस चीज़ों की आवश्यकता है उन सभी चीज़ों का ज्ञान जो है उसे उस समय प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही जे.एस. रॉस के अनुसार उन्होंने कहा कि विद्यालय वो स्थान है जहाँ पर कि हम उसको एक सभ्य मानव या एक सभ्य नागरिक बनाने के लिए उसे जो भी ज्ञान या चीज़ों की आवश्यकता होती है वो उसे प्रदान किया जाता है और उसको एक समाज का योग्य सदस्य बनाने की तैयारी जो है वो विद्यालय के माध्यम से की जाती है और विद्यालय का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इसका मतलब है कि विद्यालय वो स्थान है जहाँ पर बालक के विकास या सर्वांगीण विकास का प्रयास किया जाता है और उसे कुछ विशिष्ट व्यवसायों की शिक्षा जो है वो दी जाती है, उसे सुयोग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है और साथ ही साथ वो स्थान है जहाँ पर उसे कुछ इस प्रकार की क्रियाओं में प्रशिक्षित किया जाता है जो कि उसके आगे के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। विद्यालय की आवश्यकता और महत्व को देखने से पहले हम एक बात और देखते हैं कि वही चीज़ जो ये जिसको हम एक अवकाश का जो स्थान था उसे उस एक विद्यालय जो है वो अब वो संस्था है जहाँ पर उद्देश्य के साथ में एक औपचारिक संस्था के रूप में इसको संज्ञा दी जाती है और एक लघु समाज की संज्ञा जो है इसको दी जाती है जहाँ पर बालक में नागरिकता के या एक अच्छे नागरिक के उत्तम गुणों का विकास जो है वो उसके अंदर किया जाता है और ये काम जो है व्यक्तिगत निर्देशन और परामर्श के माध्यम से वो किया जाता है। इसके साथ कहा जाता है कि विद्यालय जो है कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर सिर्फ एक भवन है और वहाँ पर छात्र और शिक्षक होते हैं। वो बाजार जैसी कोई चीज़ भी नहीं है, परंतु वो एक वैसा स्थान है जहाँ पर माता पिता के पश्चात अगर बालक अपने जीवन की महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उनको अपने शिक्षकों के माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से प्राप्त करता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि विद्यालय का महत्व और आवश्यकता समाज के लिए और बालक के लिए बहुत अधिक है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये हमारी एक जो विशाल सांस्कृतिक विरासत है उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करते हैं और शिक्षा देने का कार्य विद्यालय के द्वारा संपन्न किया जाता है और ये हमारी संस्कृति को भी सुरक्षित रखते हैं और उसको हस्तांतरण करने का भी काम जो है वो विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है। दूसरा है विशेष वातावरण की व्यवस्था। वो वातावरण जो विद्यालय में एक अनौपचारिक वातावरण होता है, परंतु फिर भी उसकी एक सुव्यवस्थित योजना निर्धारित की जाती है और उस वातावरण में ये स्पष्ट होता है कि बालक के व्यक्तिगत जीवन पर इसका कितना प्रभाव
पड़ेगा और उस सुव्यवस्थित योजना के अनुसार ही एक विशिष्ट और एक सरल और शुद्ध, नियमित और सामान्य वातावरण जो है वो बालक के लिए तैयार किया जाता है। और उसमें ये प्रयास किया जाता है कि बालक का शारीरिक, मानसिक, नैतिक, व्यावसायिक, बौद्धिक सभी प्रकार का विकास जो है वो उसके माध्यम से किया जाए। तो अर्थात उस बालक का सर्वांगीण विकास का प्रयास जो है वो उसके माध्यम से किया जाता है। तीसरा है परिवार और विश्व को जोड़ने वाली कड़ी। तो विद्यालय वो स्थान है जो कि बालक परिवार से निकल करके उस स्थान पर जाता है और वो वह स्थान है जो कि परिवार के पश्चात बाहर की दुनिया से बालक को जोड़ने का प्रयास करता है। उसको विभिन्न जो गुण वो अपने परिवार में रह कर के सीखता है, उन गुणों को वो समाज में किस प्रकार से उपयोग करेगा, ये चीज़ें विद्यालय के माध्यम से सिखाई जाती है। तो वो जो एक सीमित दायरा बालक का परिवार होता है, उस परिवार से निकल करके बालक विश्व से, समाज से जुड़ने का प्रयास जो है वो करता है। अगला है सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो इसके माध्यम से बालक को इस प्रकार के वातावरण का विकास किया जाता है जिससे उसके जीवन पर जो भी नकारात्मक, सकारात्मक जो प्रभाव पड़े उनके द्वारा उनसे वो लड़ना सीख जाए। फिर उसको जीवन की जटिलताओं से परिचय कराया जाता है। साथ साथ जो भी राज्य की जो आदर्श और विचारधाराएं होती हैं उनका प्रसार भी विद्यालयों के माध्यम से किया जाता है और उसको लोकतंत्रवादी या सभी राज्यों में विद्यालय के महत्व को स्वीकार किया जाता है। समाज के महत्व का जो ज्ञान है वो भी विद्यालय के माध्यम से उनको बताया जाता है। और इसके अलावा उसके बहुमुखी सांस्कृतिक चेतना, अर्थात बालक जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं और उनके संपर्क में जो अन्य बालक आते हैं उनकी संस्कृतियों के प्रति आदर, श्रद्धा आदि भावनाओं का विकास भी इसके माध्यम से किया जाता है। और विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थल है क्योंकि वहाँ पर रह कर के बालक बहुत सारी चीज़ें सीखता है। विभिन्न आदतों, रुचियों और विभिन्न दृष्टिकोण वाले जो अलग अलग प्रकार के बालक आते हैं उनके साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखता है और वो चीज़ें वो घर में रह कर के नहीं सीखता। साथ साथ वो अपनी दिनचर्या को अनुशासित करना सीखता है और अन्य बालकों के साथ में भी अपने व्यवहार को ढालना सीख पाता है। फिर इसके साथ साथ शिक्षित नागरिकों का निर्माण विद्यालय के माध्यम से किया जाता है और विभिन्न अभिकरणों का सहयोग जो है वो विद्यालय के माध्यम से सीख। इस प्रकार से आप देखते हैं कि विद्यालय वो स्थान है जहाँ पर कि बालक जो है एक अपने परिवार के जो एक निश्चित वातावरण से निकल करके जब बाहर आता है और बाहर आकर के वो उस दुनिया में बहुत सारे अन्य लोगों के संपर्क में आता है और वो किस प्रकार से समाज के साथ सामंजस्य करेगा, अर्थात अपने साथियों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ और अन्य जो जो लोग उसके संपर्क में आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो विद्यालय के माध्यम से ही सीखता है। तो धीरे धीरे उसमें जो है समाजीकरण की भावना जो है वो उसके माध्यम से विकसित होती है। साथ ही साथ शिक्षा के माध्यम से उसमें लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने या लड़के या लड़की में भेदभाव नहीं करने, पारिवारिक वातावरण को बाह्य वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की शिक्षा जो है वो प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से विद्यालय जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया के अंदर एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं।